हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से हो सकता है एक भी क्वेश्चन बोर्ड में ना आए, लेकिन ये एक्सरसाइज आपके आने वाले एक्सरसाइजेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग माइनर एंड को फैक्टर निकालने वाले हैं, जो कि इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में यूज होता है। मतलब आप बिना माइनर और को फैक्टर निकाले इनवर्स और एडजॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी पिछले दोनों एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, जिसमें मैंने क्लास 12 के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन सबका सोल्यूशन उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी उन सारे सोल्यूशंस को देख पाएंगे। तो चलिए फिर एक्सरसाइजेस को लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दोनों ही डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है। यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 2, -4, 0, 3। इन चारों एलिमेंट्स का हमें सबसे पहले माइनर निकालना होगा, उसके बाद कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो उस हिसाब से माइनर निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालेंगे, यानी M11 निकालेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ 1,1 है ना, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। किसका माइनर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 का माइनर। तो पता क्या करिए, 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, यही माइनर हो जाएगा इस 2 का। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग जैसे मैंने 2 का माइनर निकाला है, ठीक उसी प्रकार -4 का भी माइनर निकालेंगे। -4 कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो M12। उसके लिए -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, आपको क्या दिखेगा? 0 दिखेगा ना, तो 0 हो जाएगा माइनर -4 का। ठीक है, तो ये तो मैंने फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लिया। फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट का मैंने माइनर निकाल लिया है। अब बारी है इस 0 की, यानी अब हम लोग इस 0 का माइनर निकालेंगे। तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? -4 ना, तो M21, क्योंकि 0 जो है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, इसका माइनर हो जाएगा -4। बात समझ आ रही है आपको? 0 का माइनर हो जाएगा -4, क्योंकि हमें 0 को हाइड करने के बाद दिख रहा है खाली -4, है ना। अब M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम है कहाँ पे? यही है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 3 का माइनर निकालना है हमें। तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, हमें क्या दिखेगा? 2, यही माइनर हो जाएगा। आई बात समझ? तो मैंने माइनस निकाल लिए हर एक एलिमेंट के। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j Mij। ठीक है, मैं एक बार कोफैक्टर फॉर्मूले से निकालूंगा और एक बार डायरेक्ट निकालूंगा। आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखिए कैसे निकालेंगे कोफैक्टर। हम लोग लिखेंगे C11 यानी 2 का कोफैक्टर। तो क्या कह रहा है? -1 का पावर i प्लस j। ठीक है, यानी -1 का पावर ये 1 और +1, इन्हीं दोनों को जोड़ना है ना। फिर Mij मतलब 1 ठीक है, यानी कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर की जरूरत पड़ती है। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो -1 का पावर ये 2 हो जाएगा, और -1 का पावर 2 मतलब +1 मल्टीप्लाई बाय M11 यानी 3।
तो +1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3। आई बात समझ में? तो C11 की वैल्यू आएगी 3। ये तो फॉर्मूले से आई ना। पता है क्या करिए, ज्यादा दिमाग न लगाइए, ये जो माइनस लिखे हैं ना, इनके आगे बस प्लस माइनस लगाना रहता है कोफैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C12, क्योंकि हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ने पे ऑड आएगा कि इवन आएगा? 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा ना, और जब भी ऑड आए तो आगे माइनस लगाइए और चुपचाप उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर है उसे लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? 1 + 2 को जोड़िए, देखिए ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अगर ऑड आएगा तो माइनस का साइन लगाना है, इवन आएगा तो प्लस का साइन लगाना है और उसके करस्पॉन्डिंग माइनर को लिख देना है। तो -0 मतलब तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए C21 निकालेंगे। C21 जब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो आगे माइनस लगाना है, माइनस लगाने के बाद जो भी माइनर रहे उसे लिख देना है। माइनर क्या है? -4। तो -4 क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे C22। 2 और 2 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद जो भी माइनर है उसे लिख देना है। तो 2 है माइनर, +2 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिएगा, इस डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले M11 निकालेंगे, यानी इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? D दिख रहा है ना, तो माइनर D हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत इजी है, बहुत इजी, बस ध्यान से इसमें कैलकुलेशन करिएगा। लोग अक्सर इसमें कैलकुलेशन में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग M12 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? M12 मतलब ये C ना, C का ही माइनर निकालना है ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो C जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? B दिख रहा है ना, यही माइनर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इजी है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट। अब हम लोग लिखेंगे M21, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? C दिख रहा है ना, तो C हो जाएगा माइनर। फिर M22 की बारी, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी D। ठीक है, तो D जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? A, ये इसका माइनर हो जाएगा। अब कोफैक्टर निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले आप लिख दीजिए यहाँ C11, C12, C21, C22। ठीक है, फिर इक्वल्स टू लगा दीजिए। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन और फिर उसके करस्पॉन्डिंग माइनर यानी D। 1 और 2 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन, माइनस का साइन जब आएगा तो फिर हमें माइनर लिखना होगा, दैट इज B। 2 और 1 जोड़ेंगे तो फिर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ऑड है उसका करस्पॉन्डिंग माइनर लिख देंगे जो कि है C। 2 और 2 जोड़ेंगे तो इवन आएगा तो प्लस का साइन, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग माइनर यानी ये आपके माइनर और कोफैक्टर बड़े ही आसानी से निकल गए। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी हमें यही करना है, हमें इस 3x3 डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। 3x3 के मैट्रिसेस का या कहें डिटरमिनेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप बोर्ड में गलती करके चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स के हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट है 1, तो 1 किस पोजीशन पे है? 1 1 ना, ये तो आई थिंक आपको लिखना आ गया होगा, M11, M12, M21, तो मैं आप इसे डायरेक्ट यूज करूंगा। M11, तो ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 0 0 1 ना, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 1 0 0 1। और इस 2x2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 1 आएगा, बीच में माइनस, 0 को 0 मल्टीप्लाई करिए तो 0 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग M12 निकालेंगे। M12 मतलब इस 0 का माइनर, तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 0 0 0 1, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे 0 0 0 1। और इस 2x2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 आएगा, बीच में माइनस साइन लगाइए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 आएगा,
माइनस कर दीजिए तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे M13 यानी इस 0 के माइनर को। ठीक है, फिर से वही तरीका, इसका हमें माइनर निकालना है ना, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 0 1 0 0। इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 0 1 0 0। इसे सॉल्व करेंगे तो भी 0 ही आएगा, है ना। अब हम लोग निकालेंगे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अरे यहाँ तक तो पहुंचे थे, अब यहाँ पे आएंगे ना, तो ये तो सेकेंड रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो मैं ये दोनों लाइन मिटा दे रहा हूँ। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसे हम लोग हाइड करेंगे, यानी ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको? 0 0 0 1 ना, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 0 0 0 1। ठीक है, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ आप, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको 2+2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा अब तक, अगर आप मेरे पिछले दोनों लेक्चर्स देखे हैं तो। ठीक है, अब इस 1 के माइनर को हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। ठीक है, हालांकि इसका पोजीशन क्या होगा पहले उसे भी नोट कर लीजिए। इसका पोजीशन होगा M22, है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। उसको जब हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा? 1 0 0 1 1 0 0 1। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा 1। अब बारी है M23 की, यानी इस 0 के माइनर की बारी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे माइनर? ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0। सॉल्व कर लीजिएगा, 0 ही आएगा। अब बारी है M31, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी इस 0 की। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। दिख रहा है आपको 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 0। सॉल्व कर लीजिए, इसका डिटरमिनेंट आएगा 0। अब बारी है M32 की, है ना। 32 मतलब ये एलिमेंट, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 0 0 0 1 0 0 0। इसे भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब बारी है M33 की, है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी। यानी 33 मतलब ये एलिमेंट, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो ये सारे मैंने माइनस निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था। C11 लिखिए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा? इवन आएगा ना, इवन आएगा तो प्लस का साइन और उसके बाद माइनर यानी 1। ठीक है, यहाँ पे लिखिए C12। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन और उसके आगे 0। ठीक है, तो -0 मतलब 0। ठीक, अब बारी है C13 की। 1 और 3 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन, अब प्लस का साइन और उसके बाद 0, प्लस 0 मतलब 0 ही होता है ना। अब बारी है C21 की। 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा ना, ऑड आएगा तो माइनस का साइन, माइनस का साइन उसके करस्पॉन्डिंग माइनर यानी ये 0, -0 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब बारी है M22 यानी C22। 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा ना, इवन का साइन आएगा तो प्लस का साइन और फिर आगे 1। ठीक है, उसी तरह C23 निकालेंगे। 2 और 3 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन उसके बाद 0, -0 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर C31, 3 और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन और उसके बाद 0, +0। C32, 3 और 2 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन फिर उसके बाद 0, तो -0 मतलब तो 0 ही होता है। फिर C33, 3 और 3 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग माइनर यानी 1। ये हमारा माइनर और कोफैक्टर निकल आया हर एक एलिमेंट का। अब बारी है सेकंड पार्ट की, इसमें भी हमें हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो फिर से लेंदी टास्क होने वाला है, अपना सब्र खोइएगा नहीं, पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, अब हमें फिर से 9 एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, जिसमें पहला एलिमेंट है 1। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे 1 1।
यानी M11, ठीक है। फिर ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, ठीक है। इस 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11, ठीक है। अब बारी है M12 की। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 0, तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, इसे सॉल्व कर सकते हैं, आएगा 6। फिर M13 की बारी। यानी 4 का माइनर, 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। दिख रहा होगा आपको 3 5 0 1, 3 5 0 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, है ना। करके देख लीजिएगा। अब बारी है M21 की, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा 0 4 1 2, 0 4 1 2, सॉल्व करेंगे आएगा -4, ठीक है। अब बारी है M22 की। M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 5, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा 1 4 0 2, 1 4 0 2, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। अब बारी है M23 यानी -1 की, तो -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 0 0 1, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। अब बारी है M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 0, तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -20। अब बारी है M32, ठीक है। M32 मतलब 1, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -13, ठीक है। करके देख लीजिएगा सॉल्व। अब बारी है M33, ठीक। M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 2, यानी इस 2 का माइनर निकालना है, तो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा 1 0 3 5, 1 0 1 0 3 5, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा। अब हमें साइन बस लगाने हैं कोफैक्टर्स के लिए, तो यहाँ पे C11 1 और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन, उसके बाद 11, ठीक है। C12 1 2 जोड़ेंगे ऑड आएगा तो माइनस का साइन, उसके बाद 6। फिर C13 1 3 जोड़ेंगे इवन आएगा तो प्लस का साइन, उसके बाद 3, ठीक है। फिर C21 2 और 1 जोड़ेंगे तो माइनस का साइन क्योंकि ऑड आएगा। फिर उसके बाद -4, तो 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बारी है C22 की। 2 और 2 जोड़ेंगे इवन आएगा तो प्लस का साइन, उसके बाद 2। C23 2 और 3 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा तो माइनस का साइन, उसके बाद 1। फिर C31 3 और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा तो प्लस का साइन, उसके बाद -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? -20, है ना। फिर C32 3 और 2 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा तो माइनस का साइन, उसके बाद -13, 2 बार माइनस है तो मिलके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा +13। उसके बाद C33 3 और 3 जोड़ेंगे तो इवन आएगा तो प्लस का साइन, फिर उसके बाद 5। ये हमारे माइनस को फैक्टर्स निकल आए, है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आ जाता है। और अगर आप इसे सीखेंगे नहीं तो अगले एक्सरसाइजेस में आप एडजॉइंट और इनवर्स निकालेंगे कैसे? सीखना तो पड़ेगा ही आपको, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट। हमें कोफैक्टर्स की मदद से डिटरमिनेंट निकालना होगा, लेकिन कौन से कोफैक्टर्स? सेकेंड रो के कोफैक्टर्स, यानी 2 0 1 के कोफैक्टर्स, ठीक है। यही सेकेंड रो है ना, तो 2 और 0 और 1 के कोफैक्टर्स पहले हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं C लिखूंगा C21 है ना,
2 जो है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए C21। कैसे निकालते हैं? 2 और 1 जोड़िए, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा ना, ऑड आएगा तो माइनस का साइन। उसके बाद माइनर निकालते हैं 2 का, है ना। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, Cij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j, उसके बाद Mij। तो ये बस साइन ही हमें देखना रहता है, बाकी तो माइनर ही निकालना रहता है। तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो माइनस का साइन। उसके बाद माइनर ही तो निकालेंगे। और माइनर कैसे निकालते हैं? ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3823 ना, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे 3823। ठीक है, ये माइनर है, ये उसके आगे का साइन है। ठीक है, मैंने इस बार अलग से माइनर नहीं निकाला है। बात समझ आ रही है आपको? फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये -3 और 3 को करेंगे तो 9 आएगा, बीच में माइनस, 8 और 2 करेंगे तो 16 आएगा, इसे माइनस करेंगे तो -7 आएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है C22। 2 और 2 जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन आएगा तो प्लस का साइन। ठीक है, फिर ये 2 मतलब ये 0 है ना, 0 का पोजीशन, 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 5813, 5813। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, फिर बारी है C23 की, यानी 1 की, है ना। तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 5312। लेकिन पहले देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ऑड आएगा ना। उसके बाद 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, हमें दिखेगा 5312, 5312। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -7। ठीक है, अब हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है इन तीनों कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, आप लोगों ने ये नोटेशन पढ़ा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग A11 कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को A12, थर्ड वाले को A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है वो भी खासकर सेकंड वाले रो से, तो फॉर्मूला होता है A21, डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है A21 C21, A22 C22, A23 C23। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। एलिमेंट लिखना है, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन। एलिमेंट लिखना है, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन। एलिमेंट लिखना है, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। A21 मतलब 2 और C21 की वैल्यू क्या आई थी? 7, तो 2 × 7 प्लस A22 मतलब 0, 0 मल्टीप्लाई बाय C22, C22 की वैल्यू आई थी 7 प्लस A23, A23 की वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय C23, C23 मतलब -7। ठीक है, तो ये 7 2 14, 7 × 0 0 प्लस 1 × -7 दैट इज -7। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। ये फॉर्मूला बदल भी जाएगा अगर आप रो या कॉलम बदल दें तो, लेकिन याद कैसे करना है ये समझिए। जो भी आप रो और कॉलम लेंगे उनके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यही याद करने का तरीका है फॉर्मूला। नहीं तो ऐसे तो 9-10 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अभी चिंता न करिए, ये चीज आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी जब अगला क्वेश्चन आप लगाएंगे। ठीक है, पहले से अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो दोबारा से देख लीजिए, सेकंड टाइम में आपको पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट। पिछली बार बोला था सेकंड रो से कोफैक्टर निकाल के आपको डिटरमिनेंट निकालना है, इस बार बोला है थर्ड कॉलम के मदद से आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? C13 है ना। C13 कैसे निकालेंगे? 1 और 3 जोड़िए, क्या आएगा? इवन, इवन आएगा तो प्लस का साइन। फिर ये जो C13 है यानी YZ, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1Y 1Z, 1Y 1Z। ठीक है,
तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1 को z में मल्टीप्लाई करिए z आएगा, बीच में माइनस, y को 1 में मल्टीप्लाई करिए y आएगा। अब बारी है C23 की। ये ना xz ये कौन से कॉलम में है, क्या कह सकते हैं इसका पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब गलती हो जाती है नहीं तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो ऑड आएगा तो माइनस का साइन। फिर ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा है 1x 1z, तो बीच में माइनस, 1 और z को मल्टीप्लाई करिए z आएगा, बीच में माइनस, x को 1 में करिए x आएगा, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ये x माइनस z हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस x था तो प्लस x हो जाएगा, z के आगे प्लस का साइन था तो माइनस हो जाएगा, है ना, जब ये माइनस अंदर जाएगा तब। अब बारी है C33 यानी xy की, है। अब देखिएगा 3 जोड़ेंगे तो इवन आएगा प्लस का साइन। फिर ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा है 1x 1y, इसे सॉल्व कर लेते हैं, आएगा y माइनस x, ठीक है। तो मैंने सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाल ली, अब इन कोफैक्टर्स की मदद से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको भी जस्ट बताया था, ये a11 होता है, a12 होता है, a13 होता है, a21 a22 और a23, a31 a32 a33, है ना। लेकिन हमें डिटरमिनेंट इस वाले कॉलम से सॉल्व करना है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट जो कि है a13, फिर c13 लिख देंगे यानी उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर प्लस a23 लिखेंगे, फिर कोफैक्टर यानी c23, फिर प्लस a33 लिखेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी c33, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है आपको। डेल इज इक्वल टू a13 की वैल्यू है yz, c13 की वैल्यू है z माइनस y, प्लस a23 की वैल्यू है xz, उसके बाद c23 की वैल्यू है x माइनस z, प्लस a33 की वैल्यू है xy, और उसके बाद y माइनस x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर z माइनस x z स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y, यही हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहीं तक अपना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, इफ डिटरमिनेंट दिस एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी। इस बार कोफैक्टर को वो क्वेश्चन में aij से रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अभी तक cij लिख रहा था, इस क्वेश्चन में aij लिख दिया है। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे ही डिटरमिनेंट आता है। एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई करना है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, तो यहाँ a11 है, यहाँ a31 है, a11 को तो c या फिर कह सकते हैं a11 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना, a11 को तो a11 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन करा है a31 से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। a11 है, यहाँ पे a12 लेकिन यहाँ पे a21 है, a12 यहाँ पे a21 लिख दिया है 21, लेकिन होना चाहिए था 12, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ 21 है, यहाँ 11 है, ये भी ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन सही होगा।